प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, दिल्ली में केजरीवाल और राहुल गांधी या कांग्रेस का जो भी रिश्ता है वो ऑन एंड ऑफ होता रहता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप। तो जैसे ऑड इवन नहीं केजरीवाल चलाते थे कि ऑड डेज पे ऑड मतलब डेट्स के अनुसार ऑड नंबर गाड़ियाँ चलेंगी और इवन नंबर गाड़ियाँ चलेंगी, दैट्स ऑल। क्योंकि कई बार केजरीवाल कह देते थे कि मैं 6-6 महीने से राहुल गांधी से समय मांग रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। और कांग्रेस से हमने बहुत कोशिश की गठबंधन करने की, उन्होंने लगभग मना कर दिया। और अभी हाल फिलहाल के चुनाव में 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन था, पंजाब में नहीं था। और अब कांग्रेस के कुछ लोग पुराने नेता, दिल्ली के जो वाकई में नेता हैं, जिनकी राजनीति ही दिल्ली से होनी है, अजय माकन और इस प्रकार के लोग, वो देख रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हमारे ही बल पर है, क्योंकि हमारे ही वोट से बनी है, तो हम अगर थोड़ा सा फाइट करेंगे तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा डेंट दे सकते हैं। हम और बीजेपी सामने सामने लड़ें, क्या ही दिक्कत है। पर सेंट्रल राहुल गांधी की तरफ से कुछ इस तरीके के हिंट्स दिए जाते हैं या मैसेजिंग कर दी जाती है कि नहीं, आपको बीजेपी को दिल्ली में रोकना है, तो इसलिए वजह से आप बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के रास्ते में ना आए, उन्हीं को लड़ने दें, भले ही इस प्रोसेस में हम ख़त्म हो जाएं। तो ये जो सेंटर की कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इस तरीके के जितने लोग हैं, ये सब हैं, आखिर इनकी केजरीवाल को ज़बरदस्ती नेशनल सीन में बनाए रखने की इतनी ज़्यादा क्या उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी राजनीति में केजरीवाल कहाँ फिट होते हैं? हाउ डज़ इट वर्क? सही, ये अगर पर्पस दोनों का समझेंगे तो समझ में आता है। थोड़ा सा पर्पस अगर हम जाने दोनों का, केजरीवाल का और राहुल गांधी का, देन वी गेट टू नो कि अच्छा ठीक है, दे फिट विद ईच अदर। और दिल्ली की राजनीति करने वाले अजय माकन और बाकी लोग क्यों नहीं फिट होते हैं? जो लोग कैरियर पॉलिटिशियन होते हैं, वो विधायक बने, पार्षद बने, मंत्री बने, फिर उसी में अपना उनका करियर होता है, उसी से वो कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स अपने जुगाड़ लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ये सब होता रहता है बहुत सारे। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। तो उनका होता है कि सत्ता में आना ज़रूरी है, बिना सत्ता में रहे आप कुछ नहीं कर सकते। और सत्ता में आएंगे तो प्रोटोकॉल मिलेगा या पावर मिलेगी या कुछ ऑब्लाइज कर पाएंगे, या पावर रहती है तो ही आपकी हैसियत होती है। सो ये हो गया कैरियर पॉलिटिशियन अजय माकन जैसे लोगों का। वो खैर वो भी किसी बड़े नेता के ही पुत्र रहे और इस प्रकार से, अदरवाइज दे आर नथिंग। खैर, पार्टी का सदस्य हो जाने से या पार्टी का एक बहुत बड़ा मेंबर हो जाने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आप सत्ता में हो। राहुल गांधी का क्या है, नेशन वाइड है कि चुनाव हारूं या जीतूं डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एलओपी भी बन चुका हूँ, या जो लू बोलते हैं, एलओ संजय दीक्षित जी बोलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो राहुल गांधी को फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, योगी से। ये लोग सत्ता में कैसे आए? क्यों फ़र्क पड़ता है? कि राहुल गांधी को भारत से रत्ती भर का मोह प्रेम नहीं है, या मैं इस हद तक जाऊंगा ये कहने कि उसको घृणा है भारत से। कहाँ से आती है घृणा? एक तो परिवार से विरासत में मिली है। नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू थे और हिंदुओं के साथ जितना भी अत्याचार हुआ शांत रहे, भले वो चितपावन ब्राह्मणों का हुआ हो, या जिस तरीके से इंदिरा गांधी के समय में भी बहुत सारी हत्याएं हुई, वेस्ट बंगाल की सरकारों ने किया, कम्युनिस्ट ने किया, इन लोगों ने कम्युनिस्ट से भी मिलते रहे, जुलते रहे, पूरी तरीके से केजीबी के हाथ से चले गए। राजीव गांधी ने भोपाल में लोगों हत्याएं हुई, मरे गैस कांड में, और दिल्ली में जो हुआ, कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है होने दो। साथ में ये तो भीषण हत्याकांड हुए जिन पर अपनी आंखें मूंदी गई। सोनिया गांधी के काल में पूरे 10 साल में 2004 से 2014 तक क्या हुआ, कितने बम विस्फोट हुए, भारत के साथ क्या हुआ। पर अमन की आशा करनी है, पाकिस्तान को एकदम अपनी इक्विवेलेंट बिठा के रखना है। खैर, पर ये तो हो गया सिक्योरिटी वाइज। दूसरा, इकोनॉमिक वाइज, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी रही, नेहरू ने बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से भारत की इकोनॉमी को कर्टेल किया, दबाया। भारत के लोगों को कुछ करने का जो अपॉर्चुनिटी था वो नहीं दिया, एंटरप्रेन्योरशिप को दबाया। इंदिरा गांधी ने भी वही किया, इनकम टैक्स लादा। मनमोहन सिंह उनके वित्तीय सलाहकार थे,
राजीव गांधी भी वही नीतियाँ फॉलो करते रहे, सो मच सो दैट कि इन लोगों की 40 साल 50 साल कलेक्टिव मेहनत से 1991 में आकर देश दिवालिया होने लगा था। फिर ये IMF वगैरह की शर्तें आई, फिर समहाउ रिवाइवल हुआ और फिर IT बूम मिला। वो अभी USA का प्लान था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग चाइना को और IT सर्विसेज इंडिया को, वो आउटसोर्स करते रहते हैं अपना। जैसे जर्मनी को कार मैन्युफैक्चरिंग दे दी या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग दे दी, रिटेल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना कर रहा था। और वो हर देश को ना कुछ काम थमा के सारी ओनरशिप अपने पास रखता है अमेरिका। तो ठीक है भाई, यहाँ के लोग बेचने को तैयार थे, देश अमेरिकन को खरीदने को तैयार था। सोनिया गांधी की कैबिनेट में आपको सारे वैसे के वैसे दिखेंगे जो अमेरिका फंडेड NGOs के माध्यम से भारत में अपनी पैठ बनाए हुए थे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे भी बिठा दिया गया था NSE के माध्यम से। राहुल भी उसी कोटरी के सदस्य हैं। गलती ये हुई सोनिया गांधी की कि भैया वो अमेरिका की गोद में खेल रहे थे वो लोग, तो फिर चाइना की भी गोद में चले गए। चाइना के पास भी पावर आ गई थी खरीदने की, तो ये वहाँ बिकने को ये दाम लगा रहे थे अपने कि हम पावर में रहेंगे और हम देश बेचते रहेंगे। पूरी मैन्युफैक्चरिंग डाउन कर दी थी सोनिया गांधी के कार्यकाल में 2004 से 2014। मनमोहन सिंह कह सकते हो कि उनका कार्यकाल था, बट किसका था सबको पता है। राहुल गांधी ने ही दस्तखत किए थे। ऐसे लॉज लेके आए जिससे भारत की ग्रोथ स्टंटेड हो जाए। जाते जाते इन लोगों ने लैंड एक्विजिशन रूल्स लेके आए थे, लैंड एक्विजिशन बिल प्रस्तुत किया था, जिससे कि आने वाली सरकार को जो भी वो काम करना चाहे, कुछ डेवलपमेंट करना चाहे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो खैर सरकार ने अपने तरीके निकाल लिए, दैट्स अनदर थिंग। बट पर्पस राहुल गांधी का यही है कि भारत को तोड़ना है, भारत को बर्बाद करना है। कैसे कह सकते हैं हम? जातियों में तोड़ना है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, उसके अपने वक्तव्य हैं। स्टालिन जैसे लोगों का, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों का और ऐसे लोगों का सहयोग लेना है, ममता बनर्जी का, या प्रयास करते रहना है कि जिनको अगर स्वायत्तता मिले तो वो देश छोड़ने में, देश से अलग होने में उनको रत्ती भर समय ना लगे। वो अपनी हरकतों में डेली ये दिखाते भी रहते हैं। राष्ट्रगान पे नहीं खड़ा होना, ये सब छोटी मोटी बातें, पर ये मैसेजिंग है। उस वोट बैंक के लिए लेट जाना जिस वोट बैंक ने भारत को विभाजन दिया, और उन्हीं के पीछे खड़े रहना। वायनाड से ही आते हैं दोनों, राहुल भी और प्रियंका भी। जब हालत ख़राब हुई तो वायनाड ही समझ में आया, मुस्लिम वोट बैंक ही समझ में आया। खैर, उन्हीं प्रकार के नेताओं को अपने सर पे बिठाना, जाकिर नायक के साथ ही करना। अच्छा चलो ठीक है, आप उनका समर्थन कर रहे हो, पर क्या हिंदुओं का भी समर्थन किया? नहीं किया। हिंदू थॉट प्रोसेस का, भारतीय थॉट प्रोसेस का, मैन्युफैक्चरिंग का, आपकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सेना का किसी का समर्थन किया? नहीं किया। 26/11 के बाद एयरफोर्स वगैरह सब रेडी थे हमला करने के लिए, मना किया। ठीक है, अपने रीजंस दे सकते हैं। पाकिस्तान को हमेशा अपने पैरेलल रखा, अमन की आशा चलाई, वहाँ के एक्टर्स ला रहे हो कि हाँ भैया चलो, सब पता है कि ISI सपोर्टेड आ रहे हैं। फेक करेंसीज भारत में एकदम कर दी चिदम्बरम ने। उसी कंपनी को ऑर्डर दिया था, मतलब जो कंपनी पाकिस्तान के लिए नोट छाप रही थी, वही भारत के लिए भी नोट छाप रही थी। आप सोचिए, ये ऑर्डर्स थे। बैंकों का NPA 50 लाख करोड़ का, ध्वस्त हो जाते बैंक। और वही जिस तरीके के लोग काम करके गए थे। ईरान से तेल लिया था, उसको पैसा नहीं दिया था, अगली सरकार पे छोड़ दिया था। बहुत सारे कर्जे अगली सरकार पे छोड़ दिए थे। भारत का सोना कभी वापस नहीं लाया। पर्पस एक ही है, डिस्ट्रॉय करना। सत्ता में थे तब भी कर रहे थे, और बाहर हैं तब भी कर रहे हैं। अब आते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल क्या करता है? फाइज़र मोडर्ना की वैक्सीन्स का प्रचार करता है, वो भी उन्हीं NGOs के द्वारा फंडेड रहा है। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, इन्हीं सब के माध्यम से आया है। और केजरीवाल जो है, सतीशन मिश्रा जी ने मुझे जानकारी दी थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सिपाही नामक संगठन चलाता था, जो कि कांग्रेस का संगठन था, जो 2006-07 में बना था। कि कांग्रेस के पहले कार्यकाल का जितना कार्य हुआ है उसका प्रचार प्रसार जो है आम आदमी पार्टी के सिपाही ये संगठन देश भर में ले जाके करेगा। और वहाँ से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की उत्पत्ति भी होती है। वो कांग्रेस में ये संदीप दीक्षित, जिसके साथ आजकल उसकी बहस हो रही है, ये लोग साथ में घुमा करते थे। जितने नेताओं के बच्चे होते हैं, ये NGOs के माध्यम से, प्रशांत भूषण, ये वो बाहर से फंडेड थे। एवरीवन हैड NGOs एंड सबको बाहर से फंडिंग आ रही थी। मनीष सिसोदिया, दिस दैट। उसको पूरी तरीके से कांग्रेसी मीडिया था, उसने परोसा है हमें केजरीवाल के सामने।
आपको मैं अभी एक वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता, उसका कॉपीराइट आता है, पर आदेश रावल है लोकमत का, कांग्रेस बीट का पत्रकार है, 2006-07 से ललन टॉप में भी अक्सर आता है। उसने अपने अपने वीडियो में कुछ दिन पहले कहा कि वो कांग्रेस के नेताओं का दम्भ बता रहा था, पर उसने एक ऐसी जानकारी दी जो बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। विलासराव देशमुख, रितेश देशमुख जो एक्टर, उसके पापा, उनसे किसी ने कहा कि भाई साहब, अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन कर रखा है रामलीला में, आपके तो बहुत अच्छे संबंध हैं, आप क्यों नहीं रोकते हैं अन्ना हजारे को? फिर वो कहता है कि विलासराव देशमुख के अन्ना हजारे से बहुत अच्छे संबंध थे। तो विलासराव देशमुख ने उस आदमी को बोला कि तुमसे किसी ने कहा है, चुपचाप जाओ, घर जाओ, शांति से बैठो। तो कांग्रेस ऐसे ही चलती है। वो कांग्रेस की वर्किंग प्रोसेस बता रहा था, बट आप इमेजिन करिए उसने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिससे साफ पता चलता है कि अन्ना हजारे आंदोलन कांग्रेस के द्वारा बैक्ड था, कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। केजरीवाल की पहली सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी, जब सीटों की कमी हुई तो बीजेपी को रोकने के लिए और दिल्ली में रोहिंग्या भरने के लिए। और अब मैं आता हूँ असली पर्पस पे। बांग्लादेश में ढाका में क्या हुआ? कुछ लोग बढ़े और उन्होंने, जो कि शेख हसीना का पैलेस था या जो भी था, वहाँ कब्जा किया। सीरिया में क्या हुआ? कैपिटल में प्रेसिडेंट के पैलेस पे। अफगानिस्तान में क्या हुआ? तालिबान वालों ने प्रेसिडेंट के पैलेस पे। भारत में ये काम कहाँ है? दिल्ली की राजधानी कौन सी है? सॉरी, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है ना। तो दिल्ली में अगर विपरीत सरकार रहेगी तो वहाँ ये कार्य करना आसान होगा जो इन्होंने खालिस्तानी आंदोलन के माध्यम से 2020 में करने का प्रयास किया था। शाहीन बाग जो था, और मुसलमान ये जो उमर खालिद और ये सब, इसके शर्जील इमाम, ये लोग को बेल नहीं मिल रही इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमान बस ला कर ये लोग शाहीन बाग पे बिठा रहे थे बुर्के उड़ाकर। उसमें कौन सा शाहीन बाग के लोग थे या कौन बाहर से लाए गए थे, वो एक अलग जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि हमें सड़क पर आना है, सड़क पर दिखाना है, क्योंकि मोदी को हम वोट से नहीं हरा पा रहे हैं। जो वोट बैंक का, जो मुस्लिम वोट बैंक का एक वीटो था इन लोग के पास, वो ध्वस्त हो चुका था। वो योगी जी के दोबारा आने से तो और ध्वस्त हो गया है, और मोदी जी के तिबारा आने से तो और ध्वस्त हो गया है, तीसरी बार आने से। तो मुस्लिम वोट बैंक का वीटो नहीं चल रहा है। तो पॉइंट इस, राज्यों में नहीं चल रहा है, सड़क पे लाना है, सड़क पे ही हंगामा करना है। हरियाणा, जो सब लोग बार बार कहते हैं, हरियाणा यदि कांग्रेस जीत जाती तो पंजाब से जितने, अभी पंजाब में सारे के सारे खालिस्तानी बैठे हुए सड़क पे, किसानों के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं। किस बात का कर रहे हैं पता नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे हैं कुछ नहीं पता, बस कर पूरी करो। वो मंटी बबली फिल्म का एक है डायलॉग, सीन है ऑफ कोर्स। हरियाणा किसी तरह भाजपा जीत गई, बचा लिया। और ना दिल्ली पर कब्जा करने का, ढाका बनाने का बहुत बड़ा प्लान है इन लोग का। ये वही चाहते हैं, ये वही अराजकता चाहते हैं। और जब आप इस पर्पस पे राहुल और केजरीवाल को एक साथ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्यों राहुल गांधी कांग्रेस को दिल्ली में ख़त्म करके भी केजरीवाल को जिंदा रखना चाहते हैं, मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, ताकि एक आदमी भाजपा के रूप में अगेंस्ट दिल्ली में बैठा रहे कि जब मौका मिले तब हम वो अराजकता दिल्ली पर कर सकें जो ज़रूरी है उनके लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए। भाई दिल्ली पर कब्जा करोगे तभी तो भारत पर कब्जा करोगे। वो मौके की तलाश में है, ये मौके मिल नहीं रहे। खालिस्तानियों को जब सड़क पे उतारा था दिल्ली पे तो यही चाहते थे कि एक पुलिस गोली चला दे, एक लाश मिल जाए हमें। और इसके चक्कर में कांग्रेसी पत्रकार राजीव सरदेसाई ने झूठ भी खबर फैला दी थी। पहला ट्वीट ही कर दिया था उसने कि एक आंदोलनकारी मारा गया पुलिस की गोली से, जबकि वीडियो चल रहा है कि वो खुद ट्रैक्टर पर चढ़ के, वो ट्रैक्टर को बहुत तेज़ी से चला रहा था, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग में ले जाके उसने भिड़ा दिया, ट्रैक्टर पलट गया, इसलिए वो मरा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी राजीव सरदेसाई ने झूठ बोला, बाद में माफ़ी मांग ली। आदेश रावल के जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो आदमी, आदेश रावल जिस आदमी के साथ बात कर रहा है लोकमत का, वो आदमी उस वीडियो में अपनी शुरुआत में ये कहता है, आप राहुल गांधी पे, आदेश रावल का लोकमत पे ये वीडियो देख सकते हैं, 1 घंटे का पूरा है, इन लोग को दोनों की चर्चा है। जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है आदेश रावल का, उसने संभल में 5 जो मारे गए
उनके बारे में झूठ बोला कि वो पुलिस की यूपी पुलिस की गोली से मरे, और बाद में वीडियो की शुरुआत में कहता है कि मुझसे यह गलती हुई, मैंने तस्दीक नहीं की और मैंने जो है झूठी खबर फैलाई। दीज आर द पीपल। यही कांग्रेसी मीडिया ने ही केजरीवाल को सपोर्ट करके वहाँ लेके आया, NDTV और जितने थे जी वगैरह। भाई 20 दिन मीडिया नहीं तो उसको बड़ा बनाया ना। ये था कहाँ? ज़मीन पे कितने लोग काम करते हैं? मोदी जी ने पद्म जो अवार्ड दिए हैं वो कितने ऐसे लोगों को दिए हैं जो ज़मीन पे कहीं ज़्यादा काम करते हैं, केजरीवाल से कहीं ज़्यादा काम करते हैं। बट ये जो है आप ये देख सकते हैं कि पर्पस जब आप दोनों का एक साथ लेके आते हैं तो दोनों फिट हो जाते हैं। भले इसमें कांग्रेस की जान जाए या आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाए, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनका पूरे देश में भी होता है। ये हिमाचल से हट जाते हैं, वहाँ कांग्रेस को लड़ने देते हैं, उत्तराखंड से हट जाते हैं, वहाँ कांग्रेस को लड़ने देते हैं। ये डेंट नहीं लगाते, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फाइनेंस वाइज, मनी वाइज, नैरेटिव वाइज, पावर वाइज। राहुल रोशन जी की किताब है, राहुल रोशन जी की ओपन इंडिया के फाउंडर एडिटर भी हैं, मालिक भी हैं, कि संगी हूँ नेवर वेंट टू अ शाखा। उस किताब में उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि आम आदमी पार्टी इज़ कांग्रेस विदाउट द बैगेज ऑफ कांग्रेस। वो कांग्रेस ही है, पर कांग्रेस का जो बैगेज है, कांग्रेस के जो पाप हैं, वो आम आदमी पार्टी पर नहीं। हरकतें वही सोशलिज्म, वही मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन। पर्पज़ में जब फिट करेंगे तो मैं बिल्कुल ये दिखेगा कि दोनों एक ही। इसलिए आप इनको दिल्ली में, क्योंकि वही एक उसी भूमि से शुरुआत होती है, उसी भूमि पे टिके रहना है, क्योंकि कहीं और सफलता तो मिल नहीं रही। आप सोचिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को राहुल गांधी ने बुरी तरीके से बेइज्जत करके, आपकी पार्टी का एकमात्र आदमी है जिसको चुनाव जीतने की क्षमता है और जो प्रदेश रन कर रहा है, उसको बेइज्जत करके हटाकर चन्नी को बिठाकर आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता बनाया। क्योंकि 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने समहाउ, लोग ऐसा कहते हैं, बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन करके आम आदमी पार्टी को 2017 में पंजाब में आने से रोका था। 22 में ये मौका राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को नहीं दिया। तो राहुल गांधी ही केजरीवाल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सॉरी, इज्जत दे दी थोड़ी सी, देनी नहीं चाहिए, पर दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई सी। तो अगर आपको बातों में सच्चाई लगी हो या बातें सही लगी हो, काम की लगी हो, जानकारी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।